सौ की जनता के विश्वास। कीर्ति निधि जी, पूर्वांचल की बात हो रही है, सुभाषपा आपके साथ नहीं है और कहते हैं राजनीतिक पंडित कि अगर वो आपके साथ होती तो पूर्वांचल में आपको मदद मिलती, मजबूत होते आप। और नहीं, कीर्ति निधि पांडे जी, अभी तो 2024 में वोट पड़ना है अनुज जी। अनुज जी 2024 में वोट पड़ना है जी, और अभी बहुत समय है। कौन किसके साथ, कौन किसके खिलाफ, आने वाला वक्त तो भी बहुत कुछ तय करेगा। तो ओपी राजभर वापस आ जाएंगे क्या आपके पास? समझ रहे, कोई दो लोग चुनाव लड़ेंगे, उन्हीं के साथ अलायंस होगा। हाँ। हम लोग खम्मम में भी रैली करके तीसरा मोर्चा भी देश के अंदर काम कर रहा है। हाँ। और मैं कह रहा हूं क्षेत्रीय दल अलग अलग राज्यों में अलग अलग छत्रप है, मजबूत ताकत में है। 2022 में हमारी सीटें बढ़ी हैं विधानसभा के चुनाव में। हाँ। और आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में वोट ऑफ परसेंटेज सबसे ज्यादा मिला जब से समाजवादी पार्टी का गठन हुआ। हाँ। और लोगों का प्रेम स्नेह मिला है। और मैं आपको बता रहा हूं, आदरणीय अखिलेश यादव जी जिस दिन सड़कों पे निकलेंगे, आप देखिएगा कितना जन समर्थन उनके पीछे चलने को तैयार। ठीक है। जैनेंद्र रघुवंशी जी, यहाँ कीर्ति निधि पांडे कह रहे हैं कि कौन किसके साथ है, 24 में वोट पड़ेंगे, उससे पहले क्या क्या बदलाव होंगे देखना दिलचस्प होगा। तो बड़े संकेत दे रहे हैं वो। आपके ऊपर हर कोई उंगली क्यों उठाता है, शक क्यों करता रहता है आपके ऊपर? नहीं, ये शक की बात नहीं है। देखिए, अभी 2024 में बहुत दिन पड़े हुए हैं और जो भी गठबंधन बनते बिगड़ते हैं वो चुनावों से पहले 1-2 महीने पहले ही बनते बिगड़ते हैं। हाँ। तो इसमें तो अभी कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि हमारी जो पूर्वांचल की स्थिति है, तो मैं 126 सीटें हैं वो मैं बता दूं, जब हम भाजपा के साथ थे तो 126 में से उनको 115 मिली थी। जब सपा के साथ थे तो इनकी 17 सीटें थी पूर्वांचल में और 48 मिली थी 2022 में, और 2017 में इनकी 17 सीटें थी। तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, आज की डेट में जो हमने प्रोग्राम चलाए हुए हैं अपने सारे धरातल पे लोगों के बीच जा रहे हैं, तो ये 2022 से भी हम बहुत आगे निकल जाएंगे। जब तक चुनाव की स्थिति आएगी या चुनाव आयोग घोषणा करेगा, उस समय तक पूर्वांचल ही नहीं, मैं बुंदेलखंड में सभी जगह होगा। जब हमारी कार्यकारिणी भंग होकर दोबारा नई बनाई गई थी मई 2022 में, तो हमने इस बार कार्यकारिणियों को इस तरह से बनाया है कि उसमें बुंदेलखंड के अलग, अवध के अलग, पूर्वांचल के अलग और पश्चिमांचल के अलग अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। हाँ। 4 अलग अलग कार्यकारिणियां बनाई गई हैं जिनका दायित्व ही अलग है कि वो अपने क्षेत्रों में पार्टी को आगे बढ़ाएं। और आज की डेट में हमारी हर जिले में, हर ग्राम स्तर तक, बूथ स्तर तक कमेटियां बनी तैयारी कीजिए, ठीक बात है। लेकिन जो बात यहाँ पर कीर्ति निधि पांडे जी कर रहे हैं, कौन किसके साथ है कौन किसके साथ नहीं है, वो पता चलेगा चुनाव के वक्त में। और इशारा आपकी तरफ कर रहे हैं, मैंने आपको लेकर सवाल किया था। वर्चस्व पांडे जी, भाई भारतीय जनता पार्टी इतनी आगे निकल रही है तैयारियों में, समाजवादी पार्टी अपनी इतनी तैयारी में निकल रही है आगे, चाचा शिवपाल उनके साथ आ गए, कह रहे कॉन्फिडेंस लेवल हाई है उनका। कांग्रेस पार्टी कहीं पीछे बहुत देर न कर दे हुजूर आते आते तैयारियों में। कांग्रेस पार्टी का कॉन्फिडेंस तो हमेशा से सुपर हाई है। और जहां तक रही बात कि भारतीय जनता पार्टी आगे निकल रही है, जिस जिले में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गए थे और मुख्यमंत्री जी गए थे, उस जिले के एक भी विधायक इनकी पार्टी के है नहीं, ना ही उस जिले का सांसद इनकी पार्टी का है। तो ये लोग अभी अपनी उस जमीन को खोज रहे हैं पूर्वांचल में, जहां से इनको निकलने का मौका मिले। तो उस जिले में जाने एक बात आपको मैं क्या बताता हूँ भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां नहीं जा सकते क्या? पैलर नेता थे या मुख्यमंत्री नहीं जा सकते क्या? एक नेता थे मनोज सिन्हा जी, हाँ। जिनको योगी जी ने अपने ही रहते हुए चुनाव हारने पे मजबूर किया और उनको उत्तर प्रदेश से बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो जिस पार्टी में खुद का आपसी समन्वय है नहीं, वो पार्टी चाहे कितनी भी तैयारी कर ले, इस बार उसका कुछ नहीं चलना है। राघवेंद्र सिंह जागरूक है, जनता समझ रही है। राघवेंद्र सिंह जी, सुभाषपा का सपा से अलग होना, और अभी हालांकि कह रहे हैं कि भाई चुनाव आने में वक्त है, वोट पड़ने में वक्त है, तो कितना असर डालेगा, जरा ये समझाइए आप। नहीं, असर डालेगा अनुज जी। पूर्वांचल की जो ये सीटें हैं, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, हाँ। खास करके, हाँ। इनमें इनका वर्चस्व है, इनके कार्डर का वर्चस्व है। और हाँ। ये देखने को भी मिला है कि पूर्व समय में अगर ये भाजपा के साथ रहे हैं तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। अगर समाजवादी पार्टी के साथ गई है सुभाषपा तो उसको भी फायदा मिला है। हाँ। और देखिए, कुछ समीकरण भी वैसे ही बनते दिख रहे हैं उत्तर प्रदेश के, कि सुभाषपा चुनाव के पहले हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चली जाए। हालांकि ये तो समय बताएगा कि क्या होगा, लेकिन जिस तरह का माहौल यहाँ पे दिख रहा है
और ये काफी हद तक पूर्वांचल में साबित होते हैं कि जिनके साथ गठबंधन करते हैं उसको फायदा दे जाते हैं। अब क्या कहां पे किस पार्टी से जुड़ते हैं ये तो समय बताएगा। देखिए आप समाजवादी पार्टी में मैदान में पता होगा चुनाव पूर्व किससे गठबंधन कर आज क्या कर रहे हैं, बीजेपी के साथ है, कल सपा के साथ होंगे, ये तो तय हो गया। ये थोड़ा प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। ओपी राजभर जी के लिए तो ये प्रसिद्ध है, देखा है हम लोगों ने, वो कब किसके साथ रहते हैं कब किसके साथ नहीं रहते कुछ पता नहीं रहता। संजय चौधरी जी, इतना कॉन्फिडेंस मत बढ़ाइएगा ओपी राजभर पर, पूर्वांचल को लेकर कोई भरोसा नहीं है कि 24 के चुनाव आते आते वो चले जाएं फिर से अखिलेश जी को जिताने। अनुज भाई आ रहा हूं, जैनेन्द्र जी आ रहा हूं, आप ही के टॉपिक पर बात कर रहा हूं। संजय चौधरी जी आवाज आ रही है क्या? हाँ बोलिए। हमारा कॉन्फिडेंस हमारे अपने काम के आधार पर है। देखिए आप पीछे देखिए, 2012 में समाजवादी पार्टी बहुमत में आई थी, लेकिन लोकसभा का चुनाव होते ही, इशूज राष्ट्रीय होते ही 2014 में समाजवादी पार्टी का सफाया हो गया था। वैसे ही देखिए 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में नंबर 3 की सरकार है। तो नंबर 3 पर जिनके 5 सांसद थे, आज उनके केवल 3 सांसद हैं। तो ऐसे 3 सांसदों की पार्टी विधानसभा चुनाव के बाद उसके सहयोगी और भागे जा रहे हैं। तो ऐसे लगातार कमजोर होने वाली समाजवादी पार्टी के साथ संजय जी यहाँ पर शिवपाल जी साथ में आ गए हैं। आप कह रहे हैं कि जो है कमजोर हो रहे हैं, उनके साथी चिटक रहे हैं, वो कह रहे हैं मजबूत हो रहे हैं। इसी पर बात कर लेंगे। यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका, यूपी मांगे उत्तर देख रहे हैं आप। और पूर्वांचल से हुंकार भरी है भारतीय जनता पार्टी ने। जेपी नड्डा वहां पर पहुंचे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वहां पर पहुंचे और कई तमाम तरह की बातें कही हैं, विपक्ष को घेरने की कोशिश भी की है, कई सारे हमले किए हैं। उधर अखिलेश यादव जो हैं 80 लोकसभा सीटें हैं उस पर जाएंगे और रणनीति बनाई जा रही है। संगठन में भी बदलाव देखने को मिलेंगे। चाचा शिवपाल साथ आई गए हैं और मजबूती कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को मिली है। जैनेन्द्र जी ब्रेक पर जाने से पहले अपनी बात रखना चाह रहे थे। जैनेन्द्र जी बोलिए। ओपी राजभर जी के बारे में बात हो रही थी, कब कहां जाएंगे कहां नहीं जाएंगे कुछ पता नहीं चलता। भाई देखिए, ये कहना गलत है कि कब कहां जाएंगे कब कहां नहीं जाएंगे, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर ही मैं आपको बता देता हूं, क्या सपा बसपा साथ नहीं आई, क्या सपा कांग्रेस साथ में नहीं आई, क्या भाजपा की सपा ने सरकार नहीं बनाई, क्या कांग्रेस और सपा साथ में नहीं आई। तो आप बंगाल चले जाइए, आप बिहार में देखिए, बिहार में जेडीयू और आरजेडी एक साथ आ गई, कभी भाजपा साथ थी। आप कांग्रेस और शिवसेना को देख लीजिए, महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना ध्रुव विरोधी रही। तो राजनीति में ऐसा नहीं होता है, संभावनाओं के द्वार खुले रहते हैं, लेकिन जब 2 दलों का गठबंधन होता है तो वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर होता है कि आपकी ये चीजें हमें ठीक नहीं लगती हैं और हमारी ये चीजें दूसरे को ठीक नहीं लगती हैं, तो उन चीजों को निकाल दिया जाता है और आपकी जो कॉमन मुद्दे होते हैं उनके ऊपर आगे बढ़ा जाता है। तो ये कहना कि इधर से उधर चले गए, हमारा किसके साथ हुआ है? हम केवल अभी तक भाजपा के साथ रहे हैं या सपा के साथ रहे, बसपा के साथ नहीं रहे हैं। हम बीएसपी के साथ जाने की तैयारी थी, मायावती का नाम ले लिया था ओपी राजभर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो तो मायावती जी ने अगले दिन ट्वीट करके मना कर दिया, नहीं कहा कि गलतफहमियां मत फैलाइए। नहीं, वो केवल मिलने की बात हुई थी, ये नहीं कहा था हम बीएसपी के साथ गठबंधन करना। हाँ, तो बीएसपी के साथ मिलने का मतलब क्या है? तो ऐसे नहीं, ऐसे तो संभावनाओं के द्वार तलाशने को लोग एक जगह से दूसरी जगह आपस में बात करते हैं, उसमें कोई बुराई। चुनाव दर चुनाव अगर संभावनाओं के द्वार आप साधने लगेंगे, संभावनाएं देखते रहेंगे तो लोग